अभी टला नहीं, जरूरी है वायरस से बचना। भारत में महामारी की दूसरी लहर की दहशत कम होती नजर आ रही है, लेकिन दुनिया के कई देशों जैसे ब्राजील, फ्रांस और रूस में कोरोना वायरस का नया रूप सक्रिय मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा कर रहा है। अमेरिका में भी रोजाना हजारों की संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन चीन की वायरस प्रयोगशाला के सबसे बड़े वायरोलॉजिस्ट ने एक ऐसा खुलासा किया है जिससे दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर एक बार फिर सनसनी फैल गई है। चीन के संक्रामक रोग विशेषज्ञ और सबसे बड़े वायरोलॉजिस्ट वुहान ही कोरोना वायरस पर लंबे समय से शोध कर रहे हैं। WHO में सक्रिय भूमिका निभा चुके वुहान ही वायरस के प्रभाव और उससे जुड़े खतरों का पता लगा रहे हैं, लेकिन शोध के दौरान वुहान ही को कुछ ऐसा पता चला कि वो भी डर के मारे सहम गए। शोध के दौरान वुहान ही को पता चला कि कोरोना वायरस लगातार म्यूटेट हो रहा है और उसका असर इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। चीन के वायरोलॉजिस्ट गुआनी की माने तो कोरोना वायरस के बदलते स्वरूप पर नजर रखना जरूरी है, लिहाजा कोरोना से लड़ाई में असरदार वैक्सीन उसी के हिसाब से तैयार करते रहना होगा। गुआनी ने यह भी कहा कि दुनिया को कोरोना से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। इस घातक वायरस का असर इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। कोरोना को काबू में रखने के लिए 1 साल पहले ही वैक्सीन की डोज तैयार कर लेनी होगी, वरना वायरस का म्यूटेशन बहुत तेजी से होगा और ये बड़े खतरे का सबब भी बन सकता है। तो क्या चीन जानबूझकर कोरोना से जुड़ा सच दुनिया से छिपा रहा है? क्या चीन को इस बात का डर है कि अगर उसने कोरोना वायरस के बारे में अपनी शोध को सार्वजनिक किया तो उस पर कोरोना फैलाने के लगाए जा रहे आरोप सही साबित हो जाएंगे? वैसे चीन की मंशा पर शक करना लाजमी हो जाता है, क्योंकि चीन के टॉप वायरोलॉजिस्ट ने कोरोना वायरस से जुड़ी जो नई जानकारी साझा की है उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ चीन को इस वायरस के वार से बचाना है। दरअसल चीन के वायरोलॉजिस्ट गुआनी ने कोरोना पर जो चेतावनी जारी की है वो चीन के मद्देनजर है। गुआनी ने चीन को वायरस के बदलते स्वरूप से निपटने के लिए फौरन एक कारगर रणनीति बनाने के लिए कहा है। गुआनी ने कहा है कि चीन को जल्द से जल्द एक ऐसा सर्वेलेंस सिस्टम तैयार कर लेना चाहिए जिससे वायरस को फैलने से रोका जा सके। गुआनी ने चीन की सरकार को वैक्सीन बनाने के काम में तेजी लाने की सलाह भी दी है। जाहिर है चीन के टॉप वायरोलॉजिस्ट की कोरोना भविष्यवाणी पूरी तरह चीन केंद्रित है, लेकिन इससे ये बात साफ हो जाती है कि कोरोना वायरस इंसान का बनाया एक वायरस है। कोरोना वायरस चीन की प्रयोगशाला में ही तैयार किया गया है। यही नहीं, ड्रैगन को कोरोना वायरस के बारे में बहुत कुछ ऐसा मालूम है जो पूरी दुनिया से छिपा कर रखना चाहता है, लेकिन शी जिनपिंग और उनके वैज्ञानिक लाख कोशिश कर ले। दुनिया के तमाम देशों की कवायद से ये बात आज नहीं तो कल जरूर साबित हो जाएगी कि महामारी फैलाने का असल गुनहगार चीन ही है। कोई ना कोई दंड इनके लिए तय होना चाहिए, चाहे तो इनको यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट मेंबर की सीट से हटाना चाहिए, तो ये अमेरिका को करना पड़ेगा। अमेरिका ही इतना एक पावरफुल देश है जो इसको कर सकता है। चीन भले ही दुनिया से कोरोना के राज छिपाने की कोशिश कर रहा, लेकिन भारत समेत तमाम शक्तिशाली देश इस वायरस का खात्मा करने की तैयारियों में जुटे। भारत में कोरोना के बदलते स्वरूप पर वैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे हैं। कोरोना से लड़ाई में कारगर दवाइयां बनाई जा रही हैं, तो वहीं अमेरिका ने भी वैक्सीन के अलावा कोविड से बचने के उपाय तलाशने शुरू कर दिए हैं। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मौतें झेलने वाले अमेरिका में एंटी कोविड टैबलेट बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। अमेरिकी सरकार इस दवा को विकसित करने में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने को तैयार है। ये एंटी वायरल दवा कोरोना वायरस के संक्रमण से इंसानों को बचाने का काम करेगी, तो उम्मीद जताई जा रही है कि ये दवा इस साल के आखिर तक तैयार हो जाएगी। जाहिर है कोरोना को हराने के लिए अमेरिका और भारत समेत दूसरे देश हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोरोना बनाने और फैलाने वाला चीन अब भी अपनी कारगुजारियों से बाज नहीं आ रहा। वो वायरस पर शोध तो कर रहा है, लेकिन उस शोध के नतीजे दुनिया से साझा नहीं कर रहा। लिहाजा चीन का कोरोना कनेक्शन साबित करने और उसे उसके किए की सजा देने के लिए
तमाम देशों का एक मंच पर आना जरूरी है।